Hello bachcho, let's see the question say the locus of the point of intersection of those normals to the parabola x square equal to 8y which are at the right angles to each other is a parabola which of the following holds good in respect of the locus। तो बच्चों locus of the point find करना है यहाँ पर intersection of the normals of the parabola x square equal to 8y। की कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y मीन्स ये किस टाइप का पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप। एंड इस पैराबोला के लिए हमारे पास बच्चों नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है एन से रिप्रेजेंट करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस का 2a प्लस ए अपॉन एम स्क्वायर। अब बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में जो इनका हमारे पास बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसकी लोकस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फिगर देखेंगे ये वाला पैराबोला कहाँ पर बनेगा बच्चों वाई एक्सिस पर इस टाइप से। एंड ये हमारे पास वर्टेक्स होगी 0,0 एंड यहाँ पर बच्चों हमारे पास फोकस होगा एफ 0,a। अब इस पे हम तीन टेंजेंट ड्रॉ करें बच्चों 1 2 एंड तीसरी टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तीनों एक पॉइंट पर कट करेंगे इस पॉइंट को लेट करेंगे p एंड कोऑर्डिनेट लेट करेंगे h, तो p का हमें लोकस फाइंड करना है। यहाँ पर a की वैल्यू देखेंगे कंपेयर करेंगे गिवन पैराबोला से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। a की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 एंड इक्वेशन y इक्वल टू गिवन है हमारे पास। तो ये इक्वेशन को अगर हम m के टर्म में लिखें तो क्या होगा एंड ये इक्वेशन जो हमारे पास नॉर्मल की होगी वो h कॉमा k से होके जाएगी पासिस थ्रू थ्रू h कॉमा k पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास क्या आएगा k इक्वल टू m की वैल्यू अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम बच्चों अभी तो m गिवन नहीं है a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास यहाँ पर h प्लस 2 पुट करेंगे तो 4 प्लस का 2 अपॉन एम स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा m की पावर 3 h प्लस का 4m स्क्वायर एंड यहाँ से आएगा माइनस का के एम स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बच्चों हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होगी एंड इसके तीन रूट होंगे तो वो स्लोप क्या होंगे हमारे पास तीनों नॉर्मल की अलग अलग m1 m2 एंड m3। अब बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो लोकस हमारे पास क्या है स्लोप्स है वो क्या है नॉर्मल से राइट एंगल पे है तो राइट एंगल पर होती हैं। तो स्लोप क्या होती है इफ नॉर्मल 1 परपेंडिकुलर टू नॉर्मल 2 तो यहाँ पर स्लोप ऑफ m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों -1। ये कंडीशन होती है हमारे पास परपेंडिकुलर की। ना यहाँ पर हम फाइंड करेंगे मल्टीपल ऑफ रूट्स। तो मल्टीपल ऑफ रूट्स क्या होगा बच्चों हमारे पास m1 इंटू m2 इंटू m3 इक्वल टू बच्चों क्या होता है कॉप्सियंट जो कांस्टेंट टर्म होता है तो कांस्टेंट टर्म क्या है 2 माइनस का 2 आएगा यहाँ पर माइनस साइन आता है एंड अपॉन कॉप्सियंट ऑफ m की पावर 3 h ये आ जाएगा। m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 यहाँ पर पुट करेंगे बच्चों तो m3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 अपॉन h। इस इक्वेशन को लेट कर लेंगे हम स्टार। अब m3 भी स्टार को सेटिस्फाई करेगा सेटिस्फाई स्टार तो पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा हमारे पास m3 की जगह पर 2/h तो क्या आ जाएगा 8 अपॉन h की पावर 3 इंटू एच प्लस में कितना लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास 4 माइनस के एम स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा प्लस 4 माइनस के एम स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 4 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसे बच्चों एक एच से यहाँ पर एक एच कैंसिल होकर स्क्वायर बचेगा एंड एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एच स्क्वायर एलसीएम आएगा ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 16 माइनस का 4k प्लस का 2h स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 0 एलसीएम वाला एच स्क्वायर 0 में चला जाएगा। इक्वेशन को सही से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2h स्क्वायर माइनस का 4k 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 24 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा बच्चों एच स्क्वायर माइनस का 2k एंड प्लस का कितना बचेगा 12 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे h कॉमा k को रिप्लेस करेंगे x कॉमा y से तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा k माइनस का
6 एंड के की जगह पर क्या आएगा हमारे पास बच्चों y, y माइनस का 6। इसे किससे कंपेयर करेंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y से। एंड यहाँ पर कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, स्मॉल एक्स। एंड कैपिटल वाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, y माइनस 6। एंड कैपिटल ए की वैल्यू होगी 1/2। नाउ फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर इसकी फोकस। एंड एल आर लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है बच्चों, एल आर इक्वल टू 4 × a, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 1/2 इक्वल टू 2। सेकेंड, फोकस फाइंड करेंगे एंड फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों, एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पर कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई का वर्क करेगा हमारे पास इस पैराबोला के लिए, इक्वल टू फोकस के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 ए। तो यहाँ पर बच्चों कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंड कैपिटल ए किसके इक्वल है, कैपिटल वाई, एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई के बाई माइनस 6 इक्वल टू 1/2। सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी हमारे पास बच्चों 13/2। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 13/2। ये फोकस हो गया। एंड ऑप्शन चेक करेंगे बच्चों, तो एल आर तो हमारे पास 2 आई हुई है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बिकॉज 0 11/2 है। अब कह रहा है डायरेक्टर सर्कल इज 2y-11। तो डायरेक्टर सर्कल पैराबोला में कुछ नहीं होता बच्चों, वो इक्वल होता है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज y इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ सिमेट्री कितनी है इस पैराबोला की, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, मीन्स ये हमारे पास बाई एक्सिस पे बना है। एंड वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, एक्स इक्वल टू 0। बट यहाँ पर क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज बाई इक्वल टू 0, नो। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सी के लिए चेक करना है। तो डायरेक्ट इसकी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, वाई इक्वल टू -a। वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, y-6 एंड इक्वल टू माइनस का 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y-6 माइनस माइनस प्लस का 1/2 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2y माइनस का 12 प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आएगा, 2y-11 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। एंड यहाँ पर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में भी यही गिवन है, तो ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। तो ए और सी हमारे करेक्ट होंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।